हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना। आज के दिन का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा यस कि 2026 में कहाँ पे इन्वेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। इक्विटी में, गोल्ड में, सिल्वर में, बॉन्ड में, क्रिप्टो में, रियल इस्टेट, कहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। कल है संडे, इस चैनल के ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज शनिवार के दिन की अगर बात कर ले, बस एक ही टॉपिक हर जगह पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि है अमेरिका एंड वेनेजुएला। हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर फाइनली यहाँ पे अटैक कर लिया है। कई समय से कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल ही रहा था। एंड अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो हम लोग को फिलहाल वेनेजुएला में अब तख्ता पलट के और भी चीज़ें जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जो भी सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर, हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर, दुनिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा, कितना पड़ेगा, क्या कम पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आपने यहाँ पे देखा ही होगा। यस, ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। डिटेल में इसमें सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की है विथ ऑल द डेटास। तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। अब इस वीडियो की अगर बात कर ले, यस काफ़ी सारे सवाल पहला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। लेटेस्ट अपडेट क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर ले, ऐसे कौन सी कंपनीज है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है, ठीक है, जो कि वेनेजुएला से रिलेटेड बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा वेनेजुएला के साथ कितना ट्रेड बिजनेस है, वो सारी चीज़ें अब इस एक वीडियो में यहाँ पे मैं कवर करने यहाँ पे जा रहा हूँ। सो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि जो ये बातें यहाँ पे बोली जा रही है कि निकोलस मदुरो की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि क्या इनको एक्चुअल में क्या यहाँ पे कैप्चर किया जा चुका है, कि अमेरिका वाले यहाँ पे लेके इनको जा चुके हैं, क्योंकि वेनेजुएला की ओर से कोई स्टेटमेंट देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि यस, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ये बात यहाँ पे बताई है। उनका जो सोशल ट्रूथ जो हम लोगों को प्लेटफॉर्म देखने को यहाँ पे मिल जाता है, अच्छा आप इसको ट्रुथ सोशल यहाँ पे कह सकते हो। यस, यही उसका ओरिजिनल नाम है, मैं कभी कभी उल्टा बोल देता है। एनीवेज, मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि यस, अमेरिका की अगर बात कर ले तो ट्रंप ने खुद ही यहाँ पे बात यहाँ पे बताई है कि उन्होंने अटैक भी किया वेनेजुएला के ऊपर। एंड उनके जो लीडर है, प्रेसिडेंट की अगर बात कर ले, मदुरो की बात कर ले, सो उनको उन्होंने यहाँ पे कैप्चर किया अलॉन्ग विथ उनकी जो वाइफ है। ठीक है, इन दोनों को फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि वो कंट्री से, वेनेजुएला से बाहर लेकर यहाँ पे जा चुके हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं बात खुद ट्रंप ने ही ऑफिशियली डिक्लेयर यहाँ पे की है कि हाँ भाई ये खबर सच है करके, कि हम यहाँ पे इनको लेकर यहाँ पे जा चुके हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द अभी देखा गया कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से अमेरिका में इनके ऊपर केस यहाँ पे चलेगा। फर्स्ट वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे बताए थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। सो जिनको ये डाउट था कि वेनेजुएला ने तो कन्फर्म यहाँ पे नहीं किया था, बट ट्रंप की ओर से ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। दैन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो चाइना, तो चलिए चाइना की ओर से पहला एक स्टेटमेंट ऑफिशियली आते हुए देखने को मिल गया है। और वो स्टेटमेंट ये है कि अमेरिका जो भी एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि जो भी स्मगलिंग से रिलेटेड, ड्रग्स से रिलेटेड, ये तो बस बहाना है। असली जो पॉइंट है अमेरिका का, वो आप सभी लोगों को पता है किसके ऊपर है, क्रूड ऑयल को लेकर। यस, अमेरिका को क्रूड ऑयल एंड उसी के साथ साथ जो मिनरल्स है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वेनेजुएला के हिसाब से अगर बात करें तो। एंड इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे की है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो आप देख सकते हैं अमेरिका ने रिसेंटली ही, मतलब कल के दिन की बात कर ले तो 4 चाइना के, ठीक है, चाइनीज़ ओन ऑयल टैंकर्स है उसके ऊपर सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि वो वेनेजुएला से रिलेटेड उनका बिजनेस आपको पता ही है कि वेनेजुएला से सबसे ज़्यादा ऑयल चाइना ही खरीदता है। तो ये उन्होंने सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिए, और इस सैंक्शंस के चलते अब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों उनका अगला टारगेट वापस रशिया की ओर यहाँ पे रहने वाला है। रशिया के जो ऑयल टैंकर्स है उनके ऊपर भी अभी आने वाले दिनों में हम लोग को ये खबरें सुनने को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात कर ले, यस, जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सोच रहे हो, कौन सा, कि इंडिया का क्या रिश्ता है वेनेजुएला के साथ, वो बता दीजिए। रिश्ता मतलब ट्रेड का रिश्ते की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, बिजनेसेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो वहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपोर्ट के साथ, कि इंडिया कितना इंपोर्ट करवाता है, क्या इंपोर्ट करवाता है वेनेजुएला का के हिसाब से। ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल ईयर 25 का डेटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 26 अभी भी रनिंग है, 3 महीने यहाँ पे बाकी है। सो FY25 के डेटा के हिसाब से इंडिया इंपोर्ट ओनली $1.65 बिलियन का सामान फ्रॉम वेनेजुएला। एंड उसमें भी 1.65 में से 1.54 बिलियन क्या है पता है, सिर्फ क्रूड ऑयल है।
बाकी अगर देखा गया एल्यूमिनियम एंड कॉपर मंगवाते हैं। मतलब ओवरऑल अगर अब देखा गया दोस्तों, तो जितना भी ये जो इंपोर्ट चलता है उसमें क्या ही आपको किसका कंपोनेंट देखने को मिल रहा है? क्रूड ऑयल का ही कंपोनेंट देखने को मिल रहा है। सो क्रूड ऑयल भी देखा गया तो इतना कम क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि अमेरिका ने ऑलरेडी इनके ऊपर भयंकर सैंक्शंस यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, और ये भी बोला है कि इनके साथ जो डील बिजनेस करेगा उसके उस कंट्री के ऊपर भी अमेरिका क्या करेगा? सैंक्शंस लगाएगा। सो इसी चीज़ के चलते हमने देखा है कि वेनेजुएला का बिजनेस इतना कुछ खास हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, डिस्पाइट ऑफ उनके पास इतने ज़्यादा क्रूड के रिजर्व्स होने के बावजूद। देन एक्सपोर्ट की अगर बात करें, इंपोर्ट तो समझ में आया कि क्रूड, एल्यूमिनियम, कॉपर, उसमें क्रूड ही रहता है, और एक्सपोर्ट ऐसी कौन सी चीज़ है कि इंडिया वाले वेनेजुएला में यहाँ पे भेजते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट कितना है, मात्र $216 मिलियन, नॉट बिलियन, ओनली मिलियन। सो उसमें भी अगर आप देखोगे फार्मा, उस मतलब 216 भेजते हैं, उसमें से मोर देन 50% भी क्या भेजते हैं हम लोग? दवाइयाँ, फार्मा वाली चीज़ें भेजते हैं। देन सिरेमिक्स एंड मशीनरी, उनका भी योगदान है। मतलब मोटा मोटी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वेनेजुएला से जो हम इंपोर्ट करवाते वहाँ पे ऑयल देखने को मिलता था, एंड जो एक्सपोर्ट करवाते वहाँ पे हम लोग को फार्मा रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती थी। एंड इसीलिए अगर टोटल अगर हम लोग निकाल कर देखें तो ट्रेड बैलेंस कितना निकलता है? ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन के आसपास। एंड उसमें भी देखा गया तो वेनेजुएला का कंपोनेंट ज़्यादा है, मतलब ट्रेड डेफिसिट आप कह सकते हैं। बट ये कौन सा डेटा है? ये FY25 का डेटा है। इस साल की अगर बात कर ले, इस साल में बहुत सारी चीज़ें इंडिया ने यहाँ पे क्या कर ली है, वेनेजुएला से रिलेटेड जो हम सामान यहाँ पे मंगवाते थे वो हमने यहाँ पे कट कर दी है। तो ऑटोमेटिकली FY26 में अगर हम, जब ये FY पूरा ख़त्म हो जाएगा मार्च में, तब यहाँ पे शायद से इंडिया और वेनेजुएला का जो ट्रेड बैलेंस के अगर डेटा की बात करें, हम शायद से ट्रेड सरप्लस में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बिकॉज सबसे बड़ा जो ऑयल खरीदने वाला रिलायंस था वो उन्होंने मार्च में वेनेजुएला से क्या किया था, उसमें कट डाउन किया था, रोक दिया था। तो ऑटोमेटिकली उनको ये नुकसान यहाँ पे होना तय है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी जो हम लोगों ने देखी, क्या देखने को मिला कि कितना है, 1 बिलियन, 1.5 बिलियन के आसपास। तो इतना कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं, क्योंकि सैंक्शंस लगा के रखे हैं ना, तो इतना कुछ ज़्यादा व्यापार यहाँ पे होता है नहीं। सो डायरेक्टली अगर देखा गया तो इतना कुछ खास सीरियस मैटर देखने को नहीं मिल रहा है। बट इनडायरेक्टली, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया कि इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इंपैक्ट भविष्य में पड़ सकता है, क्योंकि अगर देखा गया एक हिडन रिस्क है, और वो रिस्क कौन सी है? क्रूड ऑयल को लेकर, कि वेनेजुएला की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उसको अब क्या करेगा? अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट बैठाएगा जो कि प्रो अमेरिका हो, वो जो बोलेंगे रिमोट कंट्रोल के हिसाब से यहाँ पे चलाएंगे। एंड सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व का भंडार किसके पास है? वेनेजुएला के पास है। तो अमेरिका इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे उठाने वाला है, यार किसी को पता है। इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग रेंज में हम लोग को देखने को मिलेगा ओवरऑल दुनिया के ऊपर, कि एग्जैक्टली अब यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। अमेरिका की जैसी सरकार, मतलब जो अमेरिका वाले चाहते हैं, ट्रम्प जो चाहते हैं, उनकी सरकार वो वैसे ही बैठा देंगे, फिर वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को रन करेंगे, और फिर एक एक सैंक्शंस भी यहाँ पे हटवा देंगे। बट अल्टीमेटली वो खुद के फायदे की चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा, शॉर्ट रेंज में इतना नहीं, क्योंकि शॉर्ट रेंज में ऑलरेडी इतने ज़्यादा उन्होंने सैंक्शंस लगा के रखे हुए। चलिए आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, कंपनी वाइज, कि कौन से कंपनीज है जिनकी चर्चा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। हालांकि अभी हम लोगों ने देखा कि उतना कोई सीरियस ट्रेड बिजनेस देखने को नहीं मिल रहा है, बट फिर भी अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सपोर्ट के साथ। एक्सपोर्ट में हम लोगों ने देखा $216 मिलियन का एक्सपोर्ट है, उसमें भी 50% से ज़्यादा फार्मा का ही बिजनेस है। तो फार्मा वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनको आप रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इतना कुछ सीरियस नहीं है कि फाइनेंशियल्स पूरे इनके यहाँ पे हिल जाए, बट डॉक्टर रेड्डीज, इनका कुछ योगदान छोटा मोटा देखने को मिल जाता है, सन फार्मा का योगदान देखने को मिल जाता है, ग्लेनमार्क का योगदान देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये कुछ फार्मा कंपनीज है जिनको आप स्टडी कर सकते हो। एंड इम्पोर्ट की बात कर ले तो इम्पोर्ट में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, $1.5 बिलियन से प्लस का इम्पोर्ट था, उसमें क्रूड ऑयल का ही कंपोनेंट है, तो उसमें तो रिलायंस इंडस्ट्री रहेगा। बट अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्च की अगर बात कर ले, 28 मार्च 2025 की, तो रिलायंस ने यहाँ पे क्या किया था, वेनेजुएला से जो ऑयल खरीदते थे वो उन्होंने हॉल्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ के चलते। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि अभी जो वेनेजुएला हमसे ट्रेड सरप्लस में, मतलब हम क्यों ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, तो ये इसके पीछे का रीज़न था, वो अभी इस वक्त हम लोग को हटते हुए देखने को मिल जाएगा।
मतलब क्या है कि रिलायंस पहले खरीदता था, अब उनका वेनेजुएला से रिलेटेड नाता हम लोग को टूटते हुए देखने को मिल चुका है। देन ऑयल इंडिया की बात करें, इनका भी वेनेजुएला से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक देखने को मिलता था। देन इंडियन ऑयल की अगर बात कर ले, देन ONGC की अगर हम लोग बात कर ले, तो इनका भी कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक देखने को मिलता था। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।